और आज का रिपोर्टर में अब आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं किसान क्रांति के 17वें दिन को। 50 दिन तक के पंजाब किसान में पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार से बात नहीं बनी। किसान आंदोलन के 17 दिन बॉर्डर लॉक है, स्टूडियो, हाईवे जाम, टोल प्लाजा पर कब्जा। ये तमाम तस्वीरें तमाम जगह से आती हुई दिखाई पड़ी। किसानों का कहना है कि अब ये स्थिति आगे भी बनने वाली है। और गाजियाबाद की बात करें तो वहां किसान आंदोलन में शिरकत करने पहुंची समाजसेवी मेधा पाटेकर से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने भी बातचीत की। क्या कहना है मेधा पाटेकर का, सुनिए। ये जानना चाहेंगे, आप किसानों के आंदोलन पर यूपी गेट पर पहुंची हैं। एक बात जो लगातार सामने आ रही है, सरकार ने आज फिर कहा है, कृषि मंत्री ने इंडिया न्यूज से कहा है कि वो बात करने को तैयार हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उन्होंने बात भी कराई एक किसान नेता की, जो कृषि मंत्री हैं उनसे। ये बात फिर से सामने आई है कि बातचीत से हल निकल सकता है। देखिए, नरेंद्र तोमर जी को अगर पूर्ण अधिकार होता तो अमित शाह जी को चर्चा में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अमित शाह जी को अगर पूर्ण अधिकार होता तो किसानों की तरफ से रखे गए हर बुनियादी मुद्दे पर वो जवाब देते। लेकिन जो नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी, दोनों मंत्रियों ने चर्चा में बार बार मौखिक कहा, वही बात उन्होंने लिखित में दी है और कुछ नहीं। दूसरी बात कि 2 मुद्दों पर तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है, न एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट पर और न ही बिजली बिल पर, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र तोमर जी जो कह रहे हैं कि हम बार बार संवाद के लिए तैयार है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है सरकार की। संवाद आप लोग करने को तैयार हैं किसान? वो अभी उनको गले की हड्डी बन गई है। उन्होंने कॉर्पोरेट्स को चुनाव के पहले, हर चुनाव के पहले आश्वासन दिए, चंदा लिया होगा, उस पर आरटीआई कानून का कोई नियंत्रण भी नहीं है। पार्टी जो फंड इकट्ठा करती है तो अडानी अंबानी जितनी कमाएंगे उसके 10% भी देंगे, तो इनके चुनाव आराम से हो जाते हैं। और वो पैसा बांटकर, अब शराब की भी जरूरत नहीं पड़ रही, पैसा बांटकर चुनाव जीतने का विश्वास रखते हैं। बस आखिरी सवाल ये कि आप भी लगातार डटी हुई हैं इनके साथ। नारा है नर्मदा से आया हुआ, लड़ेंगे जीतेंगे। तो मेधा पाटेकर जी हैं जो यूपी गेट पर किसानों के बीच पहुंची हैं और उन्होंने कहा है कि किसान संवाद के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बात उस बात पर हो जहां किसान एग्री करे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। उधर किसान आंदोलन पर जतिन गोस्वामी ने किसान नेता राकेश टिकैत से भी खास बातचीत की, सुनिए इस बातचीत। इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर से कृषि मंत्री ने बातचीत करते हुए कहा है कि जिस लेवल पर जो भी बात करनी है वो बात करने के लिए तैयार है। आपका रिएक्शन? वो जब टाइम बताएंगे तो हम सलाह कर लेंगे। यानी किसान भी पूरी तरह से बात करने को तैयार? बात कर लेंगे, हम अपना चर्चा कर लेंगे और कर लेंगे बात। आपको लगता है कि बातचीत से हल निकल रहा है? निकल सकता है? हल तो बातचीत से ही निकलेगा। वे आज कर लो, वे कर लो, वे 26 जनवरी के बाद कर लो। तो आपको क्या लगता है कि देरी कहाँ हो रही है सरकार की तरफ से? सरकारों की है देरी, तो सरकार की तरफ से। आखिरी सवाल ये कि जो आज टोल का रहा वो कैसा रहा, देश भर से क्या रिएक्शन? ठीक है, हमारा एक प्रदर्शन है, वो एक ये है कि मैसेज जाए हमारा, और हमको क्या टोल का वो करना है। आज काफी ज्यादा किसान यहाँ पर जुट गए हैं। नहीं, सब किसान इतने ही रहते हैं। आप यहाँ सुन सकते हैं, उनका कहना है कि बातचीत से जो हल है वो निकल सकता है, देरी सरकार की तरफ से हो रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और अब आज का रिपोर्टर में रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी थमते हुए नजर नहीं आ रही। बंगाल के मुर्शिदाबाद में सेना के एक जवान को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। रैली के दौरान सेना का जवान सिविल ड्रेस में था। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के पूर्व विधायक अपूर्वा सरकार की मौजूदगी में सेना के जवान की पिटाई भी कर दी। इस घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फर्क यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ममता बनर्जी ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जेपी नड्डा पर जब हमला होता है तो ममता बनर्जी बिना देरी के ये कह देती हैं कि ये सब ड्रामा है, नौटंकी है। टीएमसी कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ पर इस सेना के जवान पर टूट पड़े वो भी दिखता है। और यहाँ पर व्यंग्य इस बात का कि देश का झंडा इन तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में ले रखा था, अपनी पार्टी का भी झंडा ले रखा था, लेकिन सेना के जवान को पीटने में हर कोई अपने हाथ धोता हुआ नजर आया।
और लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव की जो आहट है, अप्रैल और मई 2021 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी का लगातार आरोप है कि वहां पर रक्त चरित्र है, इस वक्त हिंसा की राजनीति हो रही है, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ये अगर पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता होते तो बात इसको राजनीतिक रूप से कही जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक सेना के जवान को पीटा गया। सब कुछ पता चलने के बावजूद भी ये कार्यकर्ता पीटते रहे, और सेना का ही जवान क्यों ना हो, अगर यहाँ पर कोई भी होता और उसको इस तरीके से कार्यकर्ता मारने पीटने पर तुल जाते तो इसको डिफेंड करने के लिए राज्य का सरकार या नेतृत्व किस तरह से आगे आएगा, ये भी देखना होगा। राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर या कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर ईंट पत्थरों से हमले को लेकर ड्रामा और नौटंकी तो कह सकती हैं, लेकिन अगर यही तस्वीर उनके तमाम रैलियों में, उनके तमाम नेताओं के ऐसे जुलूसों में जनता के साथ यूं ही दिखने लगे तो समझ में आ सकता है कि सत्ता का घमंड किस हद तक चढ़ गया है। और अब बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका की, जो कि भगवा अवतार में हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस दफ्तर में लगे इस होर्डिंग में प्रियंका गांधी के माथे पर बिंदी और भगवा ड्रेस में उनको दिखाया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए इस भगवा रंग का इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 की तैयारी के लिए कांग्रेस हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश करने में अभी से जुट गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिल रही चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस थिंक टैंक ने प्रियंका का मेकओवर करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी दफ्तर में पहली बार ये तस्वीर लगाई गई है, जिसमें प्रियंका को पहली बार हिंदू मतदाताओं को लुभाने वाले गेटअप में पेश किया गया है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू तक बताया गया था रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, और राहुल गांधी मंदिर मंदिर माथा टेकते नजर आए थे, जिसका कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब प्रियंका ने कमान संभाली है, तो अब प्रियंका का जो चेहरा है, जो प्रियंका क्या तस्वीरें हैं, वो भी भगवा रंग में रंगी दिखाई पड़ने लगी है। और उधर प्रियंका के भगवा फोटो वायरल होने पर बीजेपी ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस ये सब करने लगती है। पोस्टर आजकल काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है प्रियंका जी का, जिसमें बाकायदा उन्होंने पूरा कपड़ा जो है वो भगवा पहना हुआ है, पूरी जो साड़ी है वो भगवा है, गले में रुद्राक्ष की माला है। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस को लग रहा है कि ये हिंदू वोट ऐसे ही पाए जा सकते हैं? देखिए, जनता बहुत समझती है। जब चुनाव होते हैं तब ये मंदिर जाते हैं, जब चुनाव होते हैं तब ये तिलक लगाते हैं, जब चुनाव होते हैं ये पूजा करते हैं, जब चुनाव बीत जाते हैं अगर उधर की पिक्चर चूंकि सार्वजनिक नहीं होती है, अगर वो सार्वजनिक हो जाए तो जनता खूब समझती है। और जनता इतना समझती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके और अमेठी से हमारी केंद्र सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी जी उन्हें धूल चटा चुकी हैं। तो इसलिए प्रियंका जी का केवल फोटो सेशन है और कुछ नहीं। धन्यवाद, आपने समय दिया। बिल्कुल, यहाँ पर किसानों की समस्याएं जो है, जाहिर सी बात है कि लगातार केंद्र सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध बना हुआ है, लेकिन जो राजनीति बीच में चल रही है उस पर अभी डिप्टी सीएम केशव महाराज जी से बात हुई, जिसमें उन्होंने साफ साफ अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका, सभी मामलों पर अपने जवाब दिए और सीधे तौर से विपक्ष को निशाने पर लिया। अब गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। प्रियंका गांधी जी की जिस फोटो पर भाजपा के नेता टिप्पणी कर रहे हैं, दरअसल सच्चाई ये है कि जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनी, लगातार वो नौजवानों के मुद्दे पर, किसानों की समस्याओं पर और उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो दलित हो या पीड़ित हो, और लगातार जो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा, जंगल राज बढ़ रहा है, उस पर वो आवाज उठा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे डरी हुई है, कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है, इसलिए जब भी वो कोई मौका ढूंढते हैं तो ओछी टिप्पणी करते हैं। हिंदू धर्म भारतीय जनता पार्टी की बकौती नहीं, लेकिन धर्म हमारा आस्था का निजी विषय है। हम कब पूजा करते, कब पाठ करते, ये हमको भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। आज
श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जन समस्याओं पर आवाज उठा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कर रही। आज सरकार के पास बचने का कोई विकल्प नहीं, इसीलिए वो इस तरीके की ओछी टीका टिप्पणियों पर काम कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त विजय मिश्रा इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, सेकुलर वोटों की अगुवा बनने की कोशिश कांग्रेस की लगातार रही है और इस लिहाज से वो हमेशा भगवा रंग से बचने की कोशिश करती नजर आई है ताकि उसके वोटर्स में किसी तरह का कोई संशय न फैले। और जहां तक उसके सामने खड़ी बीजेपी का सवाल था, बीजेपी हमेशा भगवा रंग को ओढ़ती हुई नजर आई और उसने इसके जरिए एक वोट बैंक को अपने पक्ष में लामबंद किया। सबसे बड़े राज्य में जो वोटों के लिहाज से बड़ा है, कहते हैं उत्तर प्रदेश जो जीता वो देश जीत जाता है। ये एक बदली हुई तस्वीर है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव दिखा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि 2022 का चुनाव तो काफी लंबा समय है क्योंकि अभी इंतजार करना पड़ेगा, अभी 2 साल का इंतजार है। लेकिन ये जरूर है कि उसके पहले की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है। 1 साल बाद ही यहाँ पर जो चुनावी हलचल है वो शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि सिर्फ पोस्टर लगने के बाद से ही न सिर्फ ये पोस्टर वायरल काफी ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पर, बल्कि इसकी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हो रही है क्योंकि राजधानी लखनऊ में अगर किसी बात की चर्चा होती है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जो है वो दिल्ली तक जरूर सुनाई दे रही होगी और पूरे देश में उस राजनीतिक हलचल की चर्चा शुरू होती है। और सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश में अगर आप जीतते हैं तो पूरा देश आप जीत लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है। 403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और यही वजह है कि यहाँ से राज्यसभा। जी विजय, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मेरा भगवा तुम्हारे भगवा से ज्यादा खास? बिल्कुल, अब इसकी लड़ाई शुरू होगी क्योंकि आप इसके पहले देखते थे कि यहाँ पर इसके पहले सभी दलों में सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों की लड़ाई होती थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं भगवा की लड़ाई जो है वो शुरू हुई है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में जो वोटों का प्रतिशत है वो बिल्कुल ये सब मान करके चल रहे हैं कि भाजपा के पास हिंदू वोट जो है वो एक साथ में आ रहे हैं। हालांकि भले ही चाहे उसे मंदिर पूजन कह लीजिए या फिर और भी कुछ कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल साफ है कि चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हो या अन्य राज्यों में सरकार बनी हो या दोबारा केंद्र में सरकार आई हो, तो वहां पर जो वोटों का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं भगवा वोट कहे जा सकते हैं या हिंदू वोट कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर रणनीति में बदलाव नेशनल लेवल पे करना कांग्रेस वोटों की लड़ाई क्या ना करवा दे, वोटों की लड़ाई किस तरह की छवि सामने ना रखवा दे। वैसे एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है और प्रियंका की ये तस्वीर भी वो कितने शब्दों और कितने लेखों को जन्म देगी वो आगे जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। वहीं प्रियंका के भगवा अवतार के क्या मायने हैं, सियासी मायने किस तरह से हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्र बता रहे हैं। पोस्टर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक मेरे पीछे जो आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा है यही पोस्टर है जो इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है। यानी जो ये भगवा साड़ी है, इसी साड़ी की वजह से ही, इसके कलर की वजह से ही चर्चा बनी हुई है। हालांकि भाजपा ने भी इस पर बाकायदा एक हमला किया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बाकायदा इस पर बोलते हुए कहा है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं या चुनाव आसपास होते हैं तो इस तरह की चीजें गांधी परिवार में देखने को मिलती हैं। यानी वो पूजा करने लग जाते हैं, मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, इस तरह से भगवा वस्त्र जो है वो पहनना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये भी उन्होंने कहा साथ में कि जनता है, जनता जो है वो सब कुछ जानती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से ये पोस्टर वायरल हुआ है, जिस तरह से ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके साथ साथ में ही भाजपा के दिल की धड़कनें भी इस समय बढ़नी शुरू हो गई है। वसंत गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 2022 में वैसे तो अभी काफी देरी है, लेकिन जिस लिहाज से देखा जाता था कांग्रेस नेतृत्व तो हमेशा चुनाव के ऐन पहले इस तरह के रूप अख्तियार करता था। उस लिहाज से लगता तो है कि रणनीति में एक बड़ा बदलाव ये तस्वीर करती हुई दिख जरूर। और आज का रिपोर्टर में अब खबर देश को मिलने वाले जांबाज अफसरों की। देश को आज 325 जांबाज ऑफिसर मिल गए हैं। देहरादून में हुई आईएमए की पासिंग आउट परेड में 325 जवानों के साथ 70 विदेशी कैडेट्स भी शामिल थे।
आईएमए गाने की धुन पर कदम ताल करते ये कैडेट ड्रिल स्क्वायर पहुंचे। लोगों ने खड़े होकर इनका स्वागत किया। डिप्टी सेना प्रमुख AK सैनी ने परेड की सलामी ली। और पासिंग आउट परेड के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं DNews संवाददाता सुभाष गौर। आज भारतीय सेना अकेडमी में अंतिम पद भरते हुए 325 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बने। वहीं इसके साथ 70 विदेशी कैडेट भी पासिंग आउट हुए। उप सेना प्रमुख जनरल SK सैनी ने परेड की सलामी ली। कदमताल करते हुए कैडेटों का जोश देखने को ही बनता था। और आज का रिपोर्टर में बात सर्दियों की दस्तक की कि दिसंबर का महीना पहाड़ों पर बर्फबारी लेकर आया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर बर्फबारी की वजह से सफेद चादर में लिपट गए। तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर पर्यटन के लिए ये सीजन बर्फबारी के बाद काफी अच्छा हो जाता है। पहाड़ों पर सफेद चादर को देखकर सैलानियों के मन झूम उठते हैं और ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त तमाम पहाड़ों में क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की भी बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और हर कहीं इस वक्त रुई के फाहे जैसी बर्फबारी। और ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर हैं ये श्रीनगर की हैं और श्रीनगर को देखिए पूरी तरह से बर्फ की चादर में इस वक्त लिपटा है। क्या सड़क, क्या घर की छतें और क्या पेड़ पौधे। शिमला की तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर। शिमला पूरी तरह से सफेद हो गया है, जहां सड़कों की स्थिति लगातार सुधारने की कोशिश की जा रही, इससे यातायात चलता रहे, लेकिन आसपास हरियाली गायब है और चादर सफेद सी दिख रही है। उधमपुर की तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर। उधमपुर ठीक जम्मू से नजदीक है और यहाँ पर उतनी बर्फ नहीं है जो स्थिति श्रीनगर में है, लेकिन यहाँ भी बर्फबारी हुई है और उसका असर मैदानी इलाकों में दिखना शुरू भी हो गया है। उत्तराखंड जोशीमठ की अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जोशीमठ वो जगह है जहां से बद्रीनाथ केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर है और 30 किलोमीटर की दूरी पर बेहतरीन स्कीइंग साइट औली पड़ती है और वहां पर इस वक्त काफ़ी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। जोशीमठ उत्तराखंड के सीमा का ये इलाका है जहां पर बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और श्रीनगर हाईवे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हर कहीं बर्फ ही बर्फ है और उसका असर बाकी सब जगह।